अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग की जो रूटीन होती है वो तो आप सबको पता ही है। यहाँ पर आज मौसम बहुत अच्छा था। मतलब गर्मी थी, लेकिन ये कि वो जो आजकल वो मैं आई थी ना मई जून में कड़ाके वाली गर्मी, वो नहीं है शुक्र है आजकल ये बारिशों की वजह से। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना बाहर विज़िट किया जाए। वरना इतना पता, क्योंकि हमारा ओपन चैन वाला घर है ना, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये है कि थोड़ा देखना पड़ता है कि जी टेम्परेचर कितना है और इसके 2 hours later. हाँ जी, तो यहाँ पे वही रूटीन का काम कि आज क्या पकाएं। तो यहाँ पर आज डिसाइड किया था कि जी आलू बैंगन बनाए जाते हैं। तो वैसे आलू बैंगन की ना बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने देखी थी। और एक तो जो सिंपल तरीका होता है वो जो हमने अपने बड़ों से सीखा है कि जी मसाला बनाओ, उसमें बैंगन डाल दो, आलू डाल दो। और जी ये मैंने ना यूट्यूब से एक रेसिपी देखी थी, तो ये मैं उसको फॉलो कर रही थी। और यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी ना। मतलब वो जो एक वो कि बैंगनों में होता है ना कच्चापन, अक्सर हम ऐसे बैंगन जब डाल देते हैं तो वो उनमें कच्चापन सा आता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। खैर यहाँ पे सब्ज़ी कटिंग करके मैं अब किचन में आ गई थी, और ये बैंगनों को और आलूओं को मैंने पानी में डिप करके रख दिया था। पता है फटाफट ये तो काले होते हैं अगर इनका ख्याल ना रखा जाए। अच्छा, मेरी आदत है कि मैं जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो मैं प्याज और टमाटर इनको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। क्योंकि वो मेरे घर वालों को ये पसंद नहीं है, मतलब मुंह में प्याज आए या टमाटर का कोई छिलका इस तरह से, चाहे आप कितना भी भूनो फिर भी जो है ना मुँह में आ ही जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो रेसिपी देखी थी ना यूट्यूब की, उसमें ये था कि पहले आपने बैंगनों को फ्राई करना है, फ्राई करके ऐसे लाइट गोल्डन सा करके रख लेना है, और फिर उसके बाद आलूओं को भी फ्राई करना है। तो ये था कि काफ़ी अच्छी थी रेसिपी, मज़े की थी। तो ये है कि लेकिन आलू मुझसे थोड़े से जो है ना ज़्यादा गोल्डन हो गए थे। लेकिन ये कि नो डाउट रेसिपी बहुत अच्छी थी और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अच्छा, तो यहाँ पे आधे बैंगन फ्राई हो गए थे, और जो है ना आधे मैं फ्राई कर रही थी। तो ये बैंगन फ्राई करके अब मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, और आलूओं को भी मैंने जो है ना हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर दे दिया था। तो ये कि उससे बहुत अच्छे हो गए थे, टेस्ट बहुत अच्छा था। ओके, तो आलू और बैंगन फ्राई करने के बाद मैंने कढ़ाई को साइड पे किया। फिर उसमें मैंने एक देसी में ना यही ऑयल यूज़ किया था। ये जो ऑयल आपको कढ़ाई में नज़र आ रहा है ना, यही ऑयल यूज़ किया था और दूसरा ऑयल नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली फ्राई की थी इसमें बैंगन फ्राई किए थे, तो वो सारी जो प्रोटीन और वो जो भी ग़िज़ाइयत होती है ना, वो तो ऑयल के अंदर थी। एनीवेज, मैंने यहाँ पे अब यही ऑयल डाल के फिर इनको जो प्याज मैंने ग्राइंड किए थे ना, पेस्ट बनाया था, उनको अच्छी तरह से करके फिर उनके अंदर मैंने मसाले डाले। तो मसाले डाल के फिर थोड़ा सा उनको भून के फिर मैंने उसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल दिया था। तो टमाटो पेस्ट डाल के फिर मैंने जो है ना इसको भूनना था थोड़ी देर, क्योंकि भूनना ज़रा बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ के लिए। तो खैर भून के तो फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर वो जो फ्राई किए हुए आलू और वो बैंगन थे, वो मैंने अलग अलग करके डाल दिए थे। हाँ जी, तो अब यहाँ पे मैंने बैंगन डाल दिए थे जो फ्राई किए थे मैंने, और फिर इसको थोड़ी देर जो है ना 5 मिनट के लिए भूना था। और फिर इसको मैंने हल्की आंच पे जो है ना करके मध्यम आंच पे, बिल्कुल ऐसे लो जो फ्लेम होता है ना उस पर मैंने
इसको रख दिया था। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ना बैंगनों को बिल्कुल ऐसे मतलब जैसे सिंपल रखते हैं कि मतलब उनको मैश नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमारे घर में जो है ना मेरे हस्बैंड जो है वो मैश उनको ये होता है कि बिल्कुल बैंगन मैश में हो, तो वो फिर अब करके मैंने बिल्कुल मैश कर दिए थे, लंबी शेप में मैंने इनको काटा था। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको जो लो फ्लेम पे रख दिया था। A few moments later. अच्छा जी, तो 5 मिनट भूनने के बाद और ऐसे मैंने लो फ्लेम पे इसको रख दिया था, और यकीन जाने इतनी मज़े की उसकी खुशबू आ रही थी ना कि मतलब मज़ा आ गया था इसको खा के। हाँ जी, तो फाइनली यहाँ पे मेरा सालन रेडी हो गया था। फिर मैंने इसमें धनिया, सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला जो है स्प्रिंकल कर दिया था, और ये है कि फिर इसको जो है ना, असल में आजकल ना यहाँ पर गैस हमारे यहाँ पे ना गैस बहुत जाती है, मतलब एक टाइमिंग तो उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि जी इस टाइमिंग पे में जो है ना जब गैस आए हमें, फिर मुझे ये पता होता है कि जी इस टाइमिंग पे गैस आनी है, तो इसमें मैं इस गैस के होते होते मैं अपना जो है ना खाने पकाने वाला काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो खाना पकाने के बाद अब मैंने बनाना था सैलेड। तो क्योंकि आजकल ना मैं डाइट कर रही हूँ, तो मैं खीरा, बंद गोभी और प्याज, टमाटर, इनका ना एक बाउल सैलेड बना के रख लेती हूँ, लेकिन ये खाती मैं सिर्फ एक टाइम पे हूँ। ऑब्वियसली तीनों टाइम पे तो नहीं खाया जा सकता ये चीज़। तो यह है कि मैंने आजकल थोड़ी डाइट इस तरह से शुरू की हुई है कि मैं मोस्टली मतलब रोटी मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, और चावल मैंने बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और साथ मैंने बस ये कि सैलड और जो भी सालन बना हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा 2 चम्मच सालन लिया, और फिर उसके अंदर मैंने सैलड डाल के जो है ना, थोड़ा सा सैलड डाल के वो मैंने खा लिया। जी, तब उसके बाद मैं कमरे में आ गई थी किचन का सारा काम वाइंड अप करके। तो अब यहाँ पे बैठ के जो है ना मैं सैलेड काटने लगी थी। सैलेड का ना मैं तकरीबन रोज़ का रोज़ एक बाउल बना के रख देती हूँ सैलेड का, क्योंकि मैंने क्या किया ना कि मैंने जैसे चने बॉईल करके उनको बॉईल करके फ्रीज़ करके डब्बियाँ बना के ऐसे बॉक्सेस बना के रख दिए हैं, और साथ मैंने जो है ना बोनलेस चिकन उसको छोटा छोटा ऐसे स्मॉल पीसेस में करके तो उसको भी बॉईल करके डब्बियाँ बना के मैंने फ्रीज़ कर दिया। तो ये होता है कि मोस्टली किसी टाइम मैं थोड़ा सा सालन ले लेती हूँ सैलेड के साथ, किसी टाइम पर जब ये दिल नहीं करता तो ये होता है कि मैं थोड़े से चने निकाले, थोड़ा सा चिकन जो बॉईल किया हुआ होता है वो निकाला, और फिर उसमें थोड़ा सा सैलेड डाल लिया। इस तरह करके बदल के मैं आजकल अपनी डाइट शुरू की है। अल्लाह करे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मेरा वेट जितना है उसमें मैं जल्दी तो नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। जी, तो अब ये मैंने सैलेड का एक पूरा बाउल बना के रख दिया था। इसके अंदर ना मैंने पहले जो है ना नींबू में डालती थी, लेकिन ये था कि नींबू से जो है ना लेमन से 2000 years later. हाँ जी, तो अब यहाँ पर जुमे का टाइम हो गया था, और मैं जो है ना सावन के कपड़े प्रेस कर रही थी कि इस जो है ना जुमे पे जाने की तैयारी हम कर रहे थे। तो खैर सावन को कपड़े प्रेस करके दिए, उसके बाद मैंने खुद अपने कपड़े निकाले, फिर मैंने शावर लिया, और फिर जो है ना मतलब फ्रेश होके जो है नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ के फिर जो है ना फिर ये होता है कि दोपहर में हम थोड़ी देर एसी लगा लेते हैं, और फिर जो है ना वो थोड़ा हमारा रेस्ट का टाइम होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है दोपहर में लाजमी सोना है। तो इसलिए फिर वो मेरा जो छोटा बेटा है वो भी सो जाता है, मेरे हस्बैंड भी सो जाते हैं। तो ये होता है मोस्टली किसी टाइम मैं सो जाती हूँ, किसी टाइम फिर मैं नहीं सोती, फिर होता है कभी नींद आती है नहीं या कभी नहीं आती। इस तरह से वो आपकी मर्ज़ी है, या तो आप मोबाइल पे लगे रहो या फिर आप थोड़ी देर सो जाओ।
हाँ जी, तो यहाँ पर मैं शावर लेके फ्रेश होकर जो है ना आ गई थी। और ये मेरा जो है ना, मैंने इस सीज़न में मुझे अम्मी ने 5 सूट जो है ना माशाल्लाह बना कर दिए हैं। कुछ खादी के हैं, कुछ सफ़ायर के हैं, तो बहुत अच्छे बना दी ये। 2 hours later. अच्छा जी, अब यहाँ पर शाम हो गई थी और शाम को अब यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ पे फार्म हाउस है, तो वहाँ पे मैं मोस्टली शाम को अक्सर मैं वहाँ पे जो है ना शाम में चली जाती हूँ। तो शाम को जो टाइम होता है ना काफ़ी बोरिंग ऐसे होता है कि, और अगर आप अकेले हो तो बिल्कुल और ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो खैर यहाँ पे मैं आ गई थी। यहाँ पे इतनी ठंडी हवा और खुली ज़मीनें और क्या ज़बरदस्त यहाँ पे वेदर था। ये जो आपको पिंजरे नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे ये इसमें डॉग्स हैं। ये मेरे हस्बैंड का शौक़ है कि जी उनको डॉग्स रखने का बहुत शौक़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये शादी से पहले का भी इनको इस चीज़ का शौक़ था। ये सूरज गरूब हो रहा था और इतना खूबसूरत व्यू था कि मतलब मुझे मज़ा आ गया था। मैंने तो फटाफट इसको जो है ना मैंने कैमरे में कैप्चर किया। खैर कुछ टाइम यहाँ पे गुजारा, फिर उसके बाद हम लोग अपने घर चले गए वापस। और फिर वो जो पूरे दिन की आपकी रूटीन होती है एज यूजुअल सबकी होती है, वो ये हमारा डेरे पे ना, मतलब ये फार्म हाउस पे घाट बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के। ओके जी, तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आप बताना। सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।